और नए तरीके से डराने की कोशिश करते हैं ताकि आप बार बार यहाँ लौटकर कहानी रहस्यमयी इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और डर के सफर में हमारे साथ जुड़े। और आपका स्वागत है नया खौफ। करण की लाल आंखें और उसका भयानक चेहरा देखकर बलबीर, रोहित और अंशिका दहशत में आ गए। करण ने गहरी खौफनाक आवाज में कहा, तुमने सोचा मंदिर जलाकर सब खत्म कर दोगे? ये खेल अभी शुरू हुआ है। जंगल में अचानक ठंडी हवाएं चलने लगी। पेड़ों के पत्ते अपने आप खड़खड़ाने लगे जैसे कोई अदृश्य ताकत उन्हें जगा रही हो। बलबीर ने हिम्मत दिखाने की कोशिश की और कहा, करण, अगर तू जीवित है तो खुद पर काबू कर। ये जंगल तुझे अपना गुलाम बना रहा है। लेकिन करण के होंठों पर एक अजीब सी मुस्कान थी। उसने अपना हाथ उठाया और चारों ओर से घने अंधकार का बादल गिराया। अचानक जंगल के बीच में आग के बड़े बड़े गोले उभरने लगे। उन गोलों के बीच से बूढ़ी औरत की परछाई फिर से प्रकट हुई। उसने जोर से चिल्लाकर कहा, तुम सबने मेरी शांति भंग की है। अब तुम इस जंगल से कभी बाहर नहीं जा पाओगे। मौत का खेल। रोहित ने करण की ओर बढ़ने की कोशिश की, लेकिन करण ने उसे हवा में उछाल दिया। रोहित जमीन पर गिरते ही बेहोश हो गया। बलबीर और अंशिका ने मिलकर करण को रोकने की कोशिश की, लेकिन उसकी ताकत अब इंसानी नहीं रही। उसने एक झटके में बलबीर को झाड़ियों में फेंक दिया। अंशिका ने कांपते हुए अपनी मशाल उठाई और करण की ओर भागी, लेकिन जैसे ही वह उसके करीब पहुंची, करण ने उसे जकड़ लिया और कहा, अब तुम मेरी दुनिया का हिस्सा बनोगी। अंशिका की हिम्मत। अंशिका ने अपनी पूरी ताकत से मशाल करण के चेहरे की ओर झोंक दी। करण दर्द से चीखने लगा और उसकी पकड़ कमजोर हो गई। उसी वक्त बलबीर ने झाड़ियों से उठकर अंशिका को कहा, यहाँ से भागो, ये जादू हमारे बस का नहीं है। लेकिन अंशिका ने पीछे हटने से इनकार कर दिया। उसने कहा, हम भाग सकते हैं, लेकिन ये डर कभी खत्म नहीं होगा। हमें इसका अंत यहीं करना होगा। आखिरी संघर्ष। अंशिका ने मंदिर से बची हुई राख को एक बोतल में इकट्ठा किया था। उसने वह राख करण और बूढ़ी औरत की ओर फेंकी। राख हवा में घुल गई और उनके चारों ओर एक भयानक तूफान बन गया। बूढ़ी औरत की परछाई जोर जोर से चिल्लाने लगी और करण की आंखों से लाल रंग का धुआं निकलने लगा। कुछ ही पलों में करण जमीन पर गिर गया। उसकी आंखें बंद हो गई और जंगल में खामोशी छा गई। बूढ़ी औरत की परछाई धीरे धीरे गायब हो गई, लेकिन उसकी आखिरी चीख ने अंशिका और बलबीर के दिलों में खौफ भर दिया। क्या सब खत्म हो गया? जंगल शांत था, लेकिन अंशिका और बलबीर जानते थे कि ये डर कभी पूरी तरह खत्म नहीं होगा। करण को उठाकर वे गांव लौट आए, लेकिन करण फिर कभी सामान नहीं हो सका। उसकी आंखों में अब भी डर और गुस्से का अंश बचा हुआ था। गांव में दस्तक की कहानियां खत्म नहीं हुई। हर अमावस्या की रात जंगल से वही ठक 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 की आवाज गूंजती थी और गांव के लोग अब भी इस खौफ के साए में जी रहे थे। क्या खूनी दस्तक का अंत संभव है, या ये डर अब हमेशा के लिए गांव का हिस्सा बन गया है? जानने के लिए अगले भाग का इंतजार